सिक्स चैप्टर द जंक सेलर स्टैंडर्ड फोर्थ हम कर रहे हैं मैथ मैजिक का पार्ट 21 क्वेश्चन पे आए हैं सुरेश और मुकेश। सुरेश एंड मुकेश टेक अ लोन ऑफ ₹2000 each from different banks for 100 months. If Suresh pays 210 per month and Mukesh pays a total of 250, then who paid more money and how much? तो चलो दो भाई साहब हैं सुरेश और मुकेश, इन्होंने दोनों ने क्या किया, लोन ली है बच्चों, जो बिल्कुल लेनी नहीं है ना, बट तो भी उन्होंने ली है। अब देखो फंसे कौन है, ज़्यादा में कौन अटके हैं और कम में कौन ज़्यादा, देखते हैं। क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे और ढूंढ के बताएंगे कितने ज़्यादा है। तो 10 मंथ्स के लिए है, अमाउंट है सुरेश पेज इन 1 month 210 इंटू 10 मंथ्स में वो इतना पे कर रहे हैं 2100, और मुकेश है वो 10 मंथ्स में 2050 पे कर रहे हैं। सुरेश विल पे मोर देन मुकेश क्योंकि उनका है 100 माइनस 250 तो है 50। सुरेश पेज 50 मोर देन मुकेश, तो सुरेश जी जो है वो हमारे ज़्यादा पे कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं, मोहसिन भाई गेट्स 30 राइड, मोहसिन भाई गेट्स 30 rides his lorry. If he completes his 12 rides in a day, then find out per day income. अमाउंट है, मनीष भाई क्या करते हैं, एक राइड लेते हैं बच्चों और वो 30 रुपये की होती है। अमाउंट कितना होता है, तो 12 राइड का, तो 30 इंटू 12 हम करेंगे 360, तो हिज पर इनकम इज़ 360। तो रामनिक भाई है वो पेज वही कर रहे हैं हम, पेज नंबर सेम है 23rd हम देख रहे हैं कि बच्चों रामनिक भाई है अर्न्स 20 व्हेन ही रीचेस 1 व्हेन ही स्टिचेस 1 फ्रॉक। तो 1 फ्रॉक की सिलाई वो ले रहे हैं 20 रुपये, तो स्टिचेस 200 फ्रॉक्स इन अ वीक, देन हाउ मच मनी विल ईच और अर्न इन अ वीक। तो 20 इनकी सिलाई है, 200 फ्रॉक्स है, तो कितना करेंगे 4000 वो क्या करेंगे, सिला के गिराएंगे उनके हर मंथ के। तो इट ही विल अर्न इन अ वीक, रामनिक भाई विल अर्न 4000। 24th है हमारा, द फॉलोइंग द रेट रिस्ट इज जंक सेलर, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रेट लिस्ट। तो काइंड ऑफ जंक, प्राइस ऑफ 1 kg इज इक्वल टू, वेस्ट पेपर है 6 रुपये का, प्लास्टिक है 15 की, और आयरन है हमारा 20 का, और ब्रास है हमारा 290 का, और न्यूज़पेपर है हमारा 9। तो ये प्राइसेस हमको दी गई है बच्चों, तो हमको ढूंढना है कि कितना हुआ है। तो 58 हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ है। आंसर द क्वेश्चन इन द रेट लिस्ट। तो फॉलोइंग क्या है हमारा, इतना। तो जो विजय है हमारे 59 पेज पर, उन्होंने क्या किया है तो देख लेते हैं भैया। उन्होंने इनका समावेश किया है कि कौन सी चीज़ों का। तो विजय हैज़ 15 kg paper and 10 kgs of newspaper. How much money will Vijay get? So Vijay has 15 kg waste paper, so money he will get for 15 kg waste paper is equal to बच्चों 15 into 6 आपको मिलेगा 90। He has 10 kilo newspaper, तो so the amount he gets is 10 kg newspaper। तो हुआ 10 into 9 90,
टोटल अमाउंट विजय गेट्स इज 90 + 90 180, तो विजय विल गेट 180. Sanjay has 30 kg plastic and 25 kg iron, so how much money he will get? तो संजय हैज़ 30 प्लास्टिक और फिर बाद में मनी ही विल गेट इज़ 30 प्लास्टिक 50 into 30, क्योंकि प्लास्टिक का कितना है बच्चों 15 है ना, तो इंटू 30 के उन्होंने किया है जो केजीज़ है, तो 450 हमारा टोटल होता है. और ही हैज़ 25 क्या है आयरन का है, आयरन की कीमत है 20. देखो हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो 20 × 25 हमको मिलता है 500 बच्चों. टोटल अमाउंट संजय गेट्स 450 प्लस रुपीज़ 500, दैट गिव्स यू 950. तो संजय विल गेट 950. Ajay sells 9 kg brass. Find out the amount that he will get. तो प्राइस है 1 kg of brass 290. प्राइस ऑफ 9 kg brass है 290 into 9 और टोटल है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2610. द अमाउंट है अजय विल गेट 26108. तो हमने किया है 290 into 9, तो दैट विल गिव यू 2610. तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी है. तो इसके साथ हमारा ये सेक्शन यहाँ ख़त्म हुआ है बच्चों, और हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर क्या हमको दिया गया है, पूछा गया है. देखिए हमको क्या, तो हम कर रहे हैं बच्चों पे चैप्टर 6 द जंक सेलर. 25 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं और हमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं जो बहुत बड़े इजी है. हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके साथ हमको रिएक्ट करना है. तो आदित्य गेव न्यूज़पेपर एंड प्लास्टिक टू अ जंक सेलर एट रेट कितने 11 रुपये में उन्होंने पर केजी दिया है, 18 पर केजी रिस्पेक्टिवली. क्या जंक शॉप में क्या दिया है उन्होंने, प्लास्टिक और न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर हुआ 11 का पर केजी और प्लास्टिक हुआ 18 पर केजी रिस्पेक्टिवली. इफ़ आदित्य हैज़ 23 kg न्यूज़पेपर एंड 18 kg प्लास्टिक, देन हाउ मच मनी ही शुड हैव गॉट. तो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर है 11, तो हमारा प्राइस है ऑफ 11 23 kg का कितना है इंटू कितना करेंगे 11 × 25, तो हमको मिलेगा 11 × 25 कितना है 253. तो 23 × 11 इज़ इक्वल टू 253, क्योंकि 11 का हमारा पेपर है ना. तो इस तरह से हमको मल्टीप्लाई करके लेना है और 18 × 18 लेना है. तो वो हुआ आपका 144 180, तो टोटल हुआ 324. तो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ प्लास्टिक कितना है 18. प्राइस ऑफ 18 kg ऑफ प्लास्टिक 18 324. ठीक है, तो इतना हुआ. फिर आपका कितना आंसर हुआ 253 + 324, टोटल होके मिलेगा 577. इतना किनको मिला, आदित्य को मिला. विकास हैज़ 30 ब्रास और 18 kg आयरन. इफ़ द मार्केट रेट इज़ 1 kg brass is 202 and the market value is 1 kg of iron is 25, then how much money will Vikas get? So the market rate of 1 kg brass is equal to 2002, or from 30 kg of brass Vikas will get 202 into 30 6060. The market rate of 1 kg iron is equal to 25. 202 30 का आंसर आया है 6060 और इनका आंसर आया है 450, क्योंकि 25 × 18 हमने किया है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है 200 आया, फिर 250, तो टोटल हुआ 450.
For 18 kg of iron, Vikas will get 25 into 18, so that gives you 450. और फिर बाद में टोटल अमाउंट विकास वुड गेट कितना है 660 प्लस 450, तो हुआ 6510। तो ये टोटल अपना हो गया। मल्टीप्लाई वापस करना है, पहले एक डिजिट के साथ अभी 3 डिजिट्स के साथ करेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए 8325 ये हमको सम दिया है 4160 आया। 5 2 10 ऊपर कैरीड करना है, फिर 5 3 15 एक कैरीड किया 16 हुआ, 1 कैरीड किया तो 5 4 40 और 1 41 हुआ। ठीक है, तो इसी तरह आपको 418 इंटू 10 तो 00 क्योंकि 0 का कुछ नहीं होता, फिर 4180 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7180 ही आएगा आंसर। फिर 643 इंटू 9 विल गिव यू 5787, 477 इंटू 3 विल गिव यू 1431। हो गया 60 पेज का हमारा इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है। तो 4th स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं हमारा प्यारा सा लेसन जिसका नाम है द जंक सेलर। 325 इंटू 8, 325 इंटू 8 2600, 147 इंटू 7 147 इंटू 7 है 1029, ये हुआ आंसर। और नेक्स्ट है हमारा 958 इंटू 38 विल गिव यू 958 इंटू 38 7664, 28 740 will give you 36404। एंड विद दिस हम देखेंगे नेक्स्ट सम जिसका 8 वाला है नंबर 3864 इंटू 44 विल गिव यू 1456, 14560, 16016 और 546 इंटू 20 विल गिव यू 54620, 000 10920 1049692 406 18 3248 4060 5306, ये अपना 7308, ये हमारा आंसर आ गया। Shopkeeper brought an item of 230 or and immediate sold it to a customer for 275. So how much money did the shopkeeper earn? The amount of shopkeeper got on selling the item 275. The amount he paid was 230. The amount he earned was 275 minus 230. So that will give you 45. Bhavesh bought a cycle for rupees 500 and sold it to Bhavika for 625. And now how much money did he earn? The amount Bhavesh got in the selling cycle is equal to 625. The amount paid to buy the cycle is 500. The amount he earned is 625 minus 500, that will give you 125. For the given amount, find out how many notes and coins have been given. तो 30th पे denominators will be required, denominators, तो 350 minus is equal to 3 notes of 100 and 1 note of 50, तो ये आपका हो सकता है 3630 will give you 3 notes of 100, 1 and note of 50 will give you 20। तो ये इतना हमारा 61 का हो गया है। फिर चैप्टर 6 द जंक सेलर 250, फिर 4 नोट्स और 50 और 2 नोट्स और 20 और ऐसे करके इंटू 10 और 460 4 नोट्स
और नोट्स ऑफ 100 3 नोट्स और 20. 9 to 5 notes into 2 into 10. 1 note of 20 will give you 5. How many money will you get by adding the following notes and coins? तो 8 notes मिलेंगी 100 और 4 notes को मिलेंगी 50 के, तो that will give you 1000. 2 notes were 500 and 2 notes of 100 will give you 1 coin of 5, 1205. 6 notes of 50 plus 6 notes of 10, that will give you 1 coin of 2 and 362. 8 notes and 50 plus 2 notes of 60, of 20 plus 3 coins of 2 will give you 946. 5 notes of 10 and 7 coins of 1 and 3 notes of 500 will give you 1557. तो ये टोटल अरिथमेटिक ओरल हमारा हो रहा है बच्चों, जहाँ नेहा भी है, सब लोग हैं. तो चलिए आपने ये फिनिश कर लेते हैं आज. 32 पे देखते हैं कि नेहा बॉट 5 पेंसिल्स ऑफ 2 each और 1 sharpener of 250 and 2 erasers of 3 each. Total how much money will have to pay? तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 2, 5 पेंसिल्स तो 10, 5 लाए हैं वो, और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर 3 लाए हैं 2 तो 6. तो टोटल हुआ, टोटल नेहा हैज़ बॉट 10 प्लस 2.5 50, दैट विल गिव यू 6 and 1850. तो टोटल नेहा हैज़ टू पे टोटल 18 रुपीज़ 50 पैसा. फिर है विश्वा बॉट वॉट bananas worth rupees 50 and apples worth rupees 25 and oranges worth rupees 2. So how much money did she had to pay? Amount to be paid for bananas were 15, amount to be paid for apples were 25, amount to be paid for oranges were 2, and total amount to be paid was 15, 25, 2 and 42. तो ये इतना हो गया हमारा. Here is a rate list of a canteen. Answer the questions based on the rate list. तो वो है आइटम और रेट. तो टी है 10, कॉफ़ी है 15, समोसा है 10, सैंडविच है 20, कचौरी है 12, पोहा है 20, आइसक्रीम है 15, थेपला 16, पूरी भाजी 25, उपमा 20. तो ये रेट्स है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे जानने के लिए कि हमें आगे इनकी ये एडेड इन्फॉर्मेशन में क्या करना है बच्चों. तो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज है हमारा. चलिए, हाउ मच मनी डू यू हैव टू पे फॉर समोसाज. अगर आपने 2 समोसेज लिए हैं तो कचौरी कितने हुए? कॉस्ट ऑफ 1 समोसा इज़ 10, कॉस्ट ऑफ 2 समोसाज इज़ 2 into 10, दैट विल गिव यू 20, and cost of 1 kachori that is 12, that will give you, cost of 2 kachoris will give you 24. So total is 20 into 24, that will give you 44. तो जैसे 44 भी बोलते हैं गुजराती में, तो सभी अपने को वर्ड्स आने चाहिए बच्चों. हाउ मच डू यू हैव टू पे फॉर 3 आइसक्रीम्स, 1 उपमा एंड 1 पूरी भाजी. तो लिस्ट देख लेते हैं कितने का क्या है. तो कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम इज़ 15, कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम कितने हैं बच्चों? 15 into 3 और वो हुआ 45. कॉस्ट ऑफ 1 उपमा है 20 एंड 1 पूरी भाजी 25. टोटल अमाउंट हुआ आपका 40 + 20 इज इक्वल टू 25. तो हुए 90. ओके, ये हुआ 90. हाउ मच डू यू हैव टू पे फॉर 5 teas, 3 coffees and 8 plates of thepla. Cost of 1 tea is 10 and cost of 10 teas, 10 into 10, that will give you 100, and cost of 1 coffee is equal to 15.
cost of 10 coffee is equal to 15 into 3, 45, and cost of 1 plate of thepla that will give you 16, और ऐसे 8 प्लेट खा गए तो 16 into 18 कितने हुए? 28। ठीक है, तो आपको 8 प्लेट्स का कितना हुआ है? तो टोटल दैट विल गिव यू 100 प्लस 45, 100 प्लस 45 प्लस 128। तो आपको फिर इधर 18 प्लेट्स दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 18 का बात हुई है, बाकी यहाँ पे 8 लिखा है। तो अगर 18 है तो आपको 128 थे प्लस का पेमेंट है, तो यहाँ पे 18 कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा है, तो 18 हुए 18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 का कैलकुलेशन दिया है। 273, हाउ मच डू यू हैव टू पे फॉर 4 पूरी भाजीज, 2 पावास एंड 6 समोसाज। तो 1 पूरी को मिलेंगे 25, कॉस्ट ऑफ 5 होंगे, 4 पूरीज होंगे कितना? 25 इंटू 4 और 100। कॉस्ट ऑफ 1 पोहा इज 20, कॉस्ट ऑफ 2 पोहाs आर 20 into 2, that will give you 40. Cost of 1 samosa is 10 and 6 samosas is 60. So total amount will be billed is 100, 40, 60 is equal to 200. तो देखो बड़े मज़ेदार सा है ये सम। और द प्राइस ऑफ 1 मूवी टिकट इज 180. तो 10 tickets are bought, then the total amount will be 100, that is 1800. So with this 63 page we finish up our sweet little lesson. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जग्स एंड मग्स। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। ये लिख के करना। कितने बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। कितने बार पढ़ोगे? 5 बार पढ़ोगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।